अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी इंजीनियर संग्रेज खान। आज के इस वीडियो में हम एक नया स्टार्ट ले रहे हैं। वो है एक नया चैप्टर जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर फिजिक्स के होंगे उनका चैप्टर नंबर 13 है, और जो स्टूडेंट्स देखना चाहे जो यही वीडियो देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए, स्पेशल करंट के टॉपिक के लिए, 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये चैप्टर नंबर 16 है फिजिक्स का। तो आज स्टार्ट लेते हैं। बेसिकली टॉपिक सेम है, चाहे वो 10th के हो या सेकेंड ईयर के हो। सेकेंड ईयर में थोड़े से डीप में ले गए हैं, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इस तरह से डिलीवर कर सकूं कि 10th के स्टूडेंट्स के लिए भी हो और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी हो। तो आज का हमारा जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, द वेरी फर्स्ट टॉपिक करंट। करंट क्या है? करंट को अक्सर बुक्स में, अक्सर नोट्स में आपको इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा, अक्सर जगहों पे आपको स्टेडी करंट मिलेगा। तो करंट क्या है? इलेक्ट्रिक और स्टेडी हम बाद में देखते हैं। करंट क्या है? द वेरी फर्स्ट पॉइंट, करंट हमारे पास क्या है? करंट इज बेसिकली द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। प्रीवियस चैप्टर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने चार्ज के बारे में पढ़ा। बहुत ही फर्स्ट टॉपिक था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, चार्ज। तो चार्ज के बारे में स्टडी ऑफ चार्जेस, चार्जेस का फ्लो करना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या था? चार्जेस एट रेस्ट। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम बात करते हैं इस चैप्टर में फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्जेस का फ्लो करना। चार्जेस कौन से होते हैं? चार्जेस या तो आपके पास पॉजिटिव चार्जेस होंगे, इट विल बी आइदर पॉजिटिव चार्ज, या फिर वो होंगे आपके पास नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। अगर हम चार्जेस को डीप में देखें तो ये ऑलरेडी हम प्रीवियस चैप्टर में कर चुके हैं। पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन भी कहते हैं, नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। सो करंट सिंपल क्या है? अगर आपसे कोई पूछे, ये फ्लो ऑफ चार्जेस है। कौन से चार्जेस? ये फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस भी हो सकते हैं, फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस भी हो सकते हैं। इसको सिंपल हम एक करंट का नाम देते हैं, चार्जेस का फ्लो करना। अब इस डेफिनेशन को हम मजीद बढ़ा के एक और चीज इसमें ऐड करते हैं, वो है हमारे पास रेट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। रेट का लफ्ज जब भी आपको मिलता है फिजिक्स में, रेट का मतलब होता है कि हम बात कर रहे हैं किस चीज की? टाइम के बारे में, कि वक्त के साथ चार्जेस का फ्लो करना, वक्त के साथ पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो करना, वक्त के साथ विद टाइम नेगेटिव चार्जेस का फ्लो करना। इसको हम सिंपल कहते हैं करंट। अब चार्ज कैसे फ्लो होगा वो आप देख लें। ये हमारे पास सिंपल एक वायर है, हमारे पास सिंपल एक तार है, या इसी तार को हम इस फिजिक्स की जुबान में कहते हैं कंडक्टर। कंडक्टर मींस वो चीज जिससे करंट गुजर सके, करंट पास हो, जो चीज करंट को अलाउ करता है उसको भी हम कंडक्टर कहते हैं। तो सिंपल एक वायर है। अब ये वायर जो है एक न्यूट्रल पड़ा है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है। इसमें चार्जेस कैसे फ्लो करेंगे? उस चीज के लिए हम इस कंडक्टर को, इस तार को एक बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। जब भी इस वायर को, इस कंडक्टर को हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, बैटरी मींस क्या है? बैटरी में हमारे पास होता है वोल्टेज। बैटरी में क्या होता है? बैटरी का एक टर्मिनल हमारे पास होता है नेगेटिव टर्मिनल, एक टर्मिनल हमारे पास होता है पॉजिटिव टर्मिनल। फिजिक्स में, इंजीनियरिंग में बैटरी को हम किस तरह जाहिर करते हैं? ये जो सिंबल है ये जाहिर करता है बैटरी को। जो बड़ा वाला टर्मिनल है ये हमेशा रिप्रेजेंट करेगा पॉजिटिव को, जो छोटा वाला टर्मिनल है ये हमेशा रिप्रेजेंट करेगा नेगेटिव को। अब जैसे ही हम इस वायर के साथ एक बैटरी कनेक्ट करते हैं, मींस दो तार लगा के हम बैटरी के साथ लगाते हैं, जैसी बैटरी को हम ऑन करेंगे
तो इन वायर्स के अक्रॉस क्या मूव करते हैं, इन वायर्स के अक्रॉस जो मूव करते हैं बैटरी के हेल्प से वो होते हैं चार्जेस। वो कौन से चार्जेस होते हैं, वो नेगेटिव चार्जेस भी हो सकते हैं, वो पॉजिटिव चार्जेस भी हो सकते हैं। जो नेगेटिव चार्जेस का फ्लो है उसको हम कहते हैं कि यहाँ पे क्या फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो चुका है, बैटरी हमने ऑन किया, सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो गया। जैसे ही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्टार्ट होना, इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है, वो चार्ज है। चार्ज को हम स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसको हम डेफिनेशन से देख ले, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस मींस टाइम के साथ, वक्त के साथ चार्जेस का फ्लो करना, इट इज कॉल्ड करंट। इसको हम कहते हैं करंट। करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। सो जैसे इस वायर को, कंडक्टर को हमने बैटरी से कनेक्ट किया, इससे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ चार्जेस शुरू हो गए। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ चार्जेस का फ्लो करना, इसी को हम कहते हैं करंट। अगर हम डीप में देखें तो हम कह रहे हैं कि चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। मजीद डीप में अगर हम एक्सप्लेन करें, हम कहते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। अगर इसको हम एक नाम देते हैं तो फिर इन सब को हम एक ही नाम देते हैं कि यहां से क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। जैसे हमने बैटरी से कनेक्ट किया, करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो गया। करंट मींस चार्जेस। ये चार्जेस फ्लो के इस करंट, इस वायर, इस कंडक्टर के अक्रॉस यू फ्लो करके वापस इस पॉजिटिव टर्मिनल पे आ जाते हैं। मतलब जैसे आपने बैटरी कनेक्ट की, इससे करंट फ्लो होना शुरू हो गया। करंट का मतलब क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस विद टाइम, रेट, वक्त के साथ फ्लो ऑफ चार्जेस का फ्लो करना, इसको हम सिंपल कहते हैं करंट। इसी करंट को हम इलेक्ट्रॉनिक करंट भी कहते हैं। इस करंट को हम सिंबल रिप्रेजेंटेशन किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, करंट को हम जाहिर करते हैं सिंपल किस चीज से, आई से। हम करंट को जाहिर करते हैं कैपिटल आई से। इस करंट का फार्मूला क्या है, फार्मूला ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। अगर इस फार्मूले को आपने बनाना है बाय डेफिनेशन, तो हम क्या कहते हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्ज को आप कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से लिख ले, मैं कैपिटल से यहाँ पर लिखता हूँ, फर्क नहीं पड़ता। फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्ज का फ्लो होना। कितने चार्जेस हैं, कौन से चार्जेस या हमें नहीं पता, इसलिए हम फिर क्यू के साथ डेल्टा लिखते हैं। डेल्टा साइन मतलब चेंज, चार्जेस में चेंज तो आ सकते हैं, कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, ज्यादा है, कम है। या इसको हम लिखते हैं कि जब हम बैटरी को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हम इसको चेंज इन वोल्टेज भी लिख सकते हैं। वोल्टेज में चेंज आना, 2 पॉइंट्स के वोल्टेज में चेंज आना, ये हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते थे। कि जैसे हमने सोर्स बैटरी अप्लाई की, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा VA, यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा VB। दोनों पॉइंट्स पे वोल्टेज का चेंज होना, पोटेंशियल का चेंज होना, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, इस वजह से भी करंट फ्लो होता है। तो कितना करंट, कितने चार्जेस, इसी के लिए हम यहाँ पर चेंज भी लिखते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट जब भी आता है, रेट का मतलब है कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। सो Q अपॉन T, फ्लो ऑफ चार्जेस विद टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं करंट। सो Q अपॉन T सिंपल क्या है, करंट का फार्मूला है। करंट का यूनिट क्या है, एक यूनिट तो हम बाय फार्मूला बना सकते हैं। किस तरह से, जो चार्ज है, चार्ज को हम यूनिट में लिखते हैं कूलम, C से जाहिर करते हैं, ये हम लास्ट चैप्टर में कर चुके हैं। टाइम को हम लिखते हैं सेकंड में, सो कूलम पर सेकंड इसका यूनिट है। अगर हम कहें कि नहीं, तो फिर हम क्या कहेंगे कि इसका SI यूनिट क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या है। SI यूनिट करंट का जो हमारे पास है वो है हमारे पास एम्पियर। करंट को हम किस चीज में लिखते हैं, एम्पियर। अब जैसे कि बैटरी है, तो हम कहते हैं कि ये कितनी की बैटरी है, मतलब हम वो यूनिट जो यूज करते हैं हमें सेंस हो जाता है, ये 5 वोल्ट की बैटरी है।
वोल्ट क्या जाहिर करता है? वोल्टेज को। इसी तरह अगर यहाँ पे करंट जा रहा है तो हम कहते हैं कितना करंट जा रहा है, तो अब जो स्पेसिफिक यूनिट हम यूज करते हैं हम क्या कहते हैं? 5 एम्पियर का करंट जा रहा है, 10 एम्पियर का करंट जा रहा है। करंट के लिए एम्पियर हम यूज करेंगे। ये हमारे पास था करंट के हवाले से। अब इस करंट के लिए एक और एग्जांपल सिंपल, अगर यहां पे आप देख लो ये कोई बल्ब है, बल्ब मींस कोई लोड है। अब इस बल्ब को हमने कैसे जलाना है? तो लाजमी बात है इसको हम एक सोर्स के साथ, बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। बैटरी का एक टर्मिनल है नेगेटिव और एक है पॉजिटिव। जैसे ही हम इसको बैटरी से कनेक्ट किया तो इससे करंट का फ्लो होना स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट करंट का नाम लिया, तो आप समझ गए कि करंट का क्या मतलब है कि यहाँ से चार्जेस का फ्लो होना स्टार्ट हुआ। सो चार्जेस का तो हम डायरेक्ट फिर कहते हैं कि करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। करंट इसमें जैसे फ्लो होगा तो ये बल्ब क्या हो जाएगा? ये आपका ऑन हो जाएगा। एक और एग्जांपल ये है, मान हम लेते हैं एक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? ये एक अलग टॉपिक है, इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है, सिर्फ एज एग्जांपल हम यूज कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइट ये है कि इसमें ये कंटेनर में एक लिक्विड होता है जिसको हम कंडक्टिंग लिक्विड कहते हैं। कंडक्टिंग लिक्विड मींस कि ये लिक्विड यहाँ पे कंडक्ट कर रहा है। कंडक्ट मींस यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी मींस यहाँ पे ये करंट अलाउ कर रहा है। इसके लिए हम सिंपल दो रॉड्स आप समझ ले, दो प्लेट्स आप समझ ले, एक ये है एक ये है। एक कैथोड है और एक एनोड है। कैथोड को चार्जेस में हम कहते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज होते हैं, एनोड को हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज होता है। सो इस प्लेट, इस रॉड की वजह से क्या यहां पर जाएंगे? इस रॉड की वजह से जैसे हम इसको सोर्स दे बैटरी से कनेक्ट करेंगे इस कैथोड वाले रॉड या प्लेट की वजह से जो है हमारे पास, चूंकि ये नेगेटिव होता है, ये हमारे पास क्या है? ये नेगेटिव चार्जेस इससे फ्लो करेंगे। यहां से एनोड पॉजिटिव है तो एनोड से पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करेंगे। इस एग्जांपल का यह मतलब है कि ये है कि इलेक्ट्रोलाइट्स में दोनों चार्जेस का फ्लो होता है, बोथ ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। ये वो एग्जांपल है जिसमें दोनों चार्जेस फ्लो करते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं ना कि नेगेटिव जाएगा या पॉजिटिव जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट्स में दोनों चार्जेस, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस विल फ्लो। ये भी इसका एग्जांपल है। ये जो बैटरी का सोर्स है इससे शायद आपको सवाल बने, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए ऐसे लिखा है। बेसिकली नेगेटिव है तो नेगेटिव हमेशा नेगेटिव के साथ कनेक्ट होगा, पॉजिटिव है तो ये हमेशा पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड होगा। तो ये भी एक एग्जांपल है करंट के हवाले से। ये पूरा एक्सप्लेनेशन करंट के बारे में था जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। बात आती है कि स्टेडी करंट क्यों इसको हम कहते हैं? स्टेडी करंट इसको हम तब कहते हैं कि जब फ्लो ऑफ चार्जेस का मैग्नीट्यूड, फ्लो ऑफ चार्जेस का नंबर, फ्लो ऑफ चार्जेस की जो क्वांटिटी है अगर वो कांस्टेंट रहे, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस रिमेन कांस्टेंट। एक तो ये है कि फ्लो ऑफ चार्जेस की मैग्नीट्यूड, तादाद, क्वांटिटी वो बढ़ रही है, कम हो रही है, चेंज हो रही है। कितने चार्जेस फ्लो होंगे, कम ज्यादा हम चेंज में लिखते हैं। इसको सिंपल हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक करंट है। अगर हम कहें कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस रिमेन कांस्टेंट, अगर फ्लो ऑफ चार्जेस जो है वो कांस्टेंट रहे तब उस केस में हम इसको कहते हैं स्टेडी करंट, इसको हम कहते हैं। करंट के दो डायरेक्शंस हैं, आप उसको दो डायरेक्शन समझ लें या दो पार्ट्स समझ लें या दो टाइप्स समझ लें या दो काइंड समझ लें। वो उसमें हमारे पास एक है कन्वेंशनल करंट, एक है इलेक्ट्रॉनिक करंट। जब इसको हम डिफाइन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि करंट का जो फ्लो है that will be either positive charges और negative। इसका फ्लो पॉजिटिव से भी हो सकता है और नेगेटिव से भी हो सकता है। फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, जब करंट का फ्लो पॉजिटिव चार्जेस से स्टार्ट होता है उसको हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट। जब फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस हो, जब फ्लो नेगेटिव चार्जेस से स्टार्ट होता है तब उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस भी कह सकते हैं, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं।
फ्री इलेक्ट्रॉन्स का ये मतलब है, ये जो वायर है, इस वायर में जो चार्जेस होते हैं स्टार्ट में, ये चार्जेस जो है वो फ्लो करते हैं फ्रीली। फ्रीली मींस रैंडमली, किसी भी डायरेक्शन में ये जाते हैं, किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, इसको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब इसको हम एक सोर्स बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तब इसका जो फ्लो है वो एक खास सीक्वेंस में फ्लो करता है। एक डेफिनेशन इनका ये है। इस डेफिनेशन में एक और पार्ट भी है, वो ये है, द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस फ्रॉम द पॉजिटिव terminal of a battery to negative terminal of a battery। इस पॉइंट का क्या मतलब है कि जब फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हो, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस किस डायरेक्शन में होंगे, वो हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ जब होंगे उसको हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट। अगर आप यहां पे देख ले तो इसकी मिसाल किस तरह है कि पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो होगा, एक पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव, जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, जब बैटरी का यहां पे जो करंट का डायरेक्शन है वो जब पॉजिटिव से नेगेटिव की टर्मिनल तक, जब उसकी डायरेक्शन ये होगी, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी, जब इस तरह फ्लो ऑफ चार्जेस होंगे इसको हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट। जब इसके अपोजिट काम होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस या फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव चार्जेस का क्या मतलब है कि जब फ्लो हो जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ। फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस मतलब सिंपल कि जब करंट चार्जेस का फ्लो वो नेगेटिव टर्मिनल से शुरू होता है, वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ आता है, जब भी वो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल हो, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो इस दो डायरेक्शंस है, दो करंट है कन्वेंशनल, कि जब हम किसी सोर्स को बैटरी के साथ अगर कनेक्ट कर रहे हैं, किसी भी चीज को, किसी भी मीडियम को, अगर करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ इस तरह हो, अगर यहाँ पे आप देखें तो मैं आसान अल्फाज में बता सकता हूं एंटी क्लॉकवाइज हो, इस तरह हो, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इसको हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट। अगर करंट की डायरेक्शन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इस तरह हो, क्लॉकवाइज हो, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो ये था हमारे पास डीप में विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन व्हाट इज करंट, इलेक्ट्रिक करंट एंड स्टेडी करंट, कन्वेंशनल करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। सो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो भी स्टूडेंट्स हो मैट्रिक एफएससी के, स्पेशली अगर वो पाकिस्तान से है, क्वेटा से है, बलूचिस्तान प्रोविंस से है, सो उन सब के लिए हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।